नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्याम मेटालिक एंड एनर्जी आईपीओ के बारे में। ठीक है, इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, कैसा है ये आईपीओ। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कंपनी कौन है, ये कंपनी करती क्या है। श्याम मेटालिक एंड एनर्जी, इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड ये एक मेटल कंपनी है जो कि 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है, और दोस्तों ये जो कंपनी है ये बेसिकली क्या बनाती है, तो ये दोस्तों जो ये बनाती है ये लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, जैसे कि आयरन प्लेट्स हो गए जिसे हम लोहे के छर्रे भी बोलते हैं। ठीक है, आयरन स्पॉन्ज ये कंपनी बनाती है। ठीक है, स्टील बिलेट्स ये कंपनी बनाती है, टीएमटी बनाती है, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनाती है, वायर रॉड्स बनाती है, फेरो अलॉयज बनाती है। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। मतलब एक डाइवर्सिफाइड ठीक है प्रोडक्शन कंपनी करती है, अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। ठीक है, और ये जो कंपनी है दोस्तों ये इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फेरो अलॉयज है। फेरो अलॉयज के मामले में ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और ये कंपनी जो है कि लार्जेस्ट फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है इन द स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री। स्पॉन्ज आयरन बनाने के मामले में ये कंपनी चौथी बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस समय हैं, जिसमें से एक ओडिशा में है, संबलपुर ओडिशा में है, और 2 जो प्लांट है वो वेस्ट बंगाल में है, एक जमुरिया में है और एक मंगलपुर में है। तो इस तरीके से 2 वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो दोस्तों ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन थी, कंपनी ये करती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है। ठीक है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी की एसेट्स कैसी है, वो अब हम समझते हैं। दोस्तों कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो कुछ इस प्रकार से हैं। कंपनी ने हमें कुछ 2.5-3 साल का डेटा दिया है फाइनेंशियल्स का, वो कुछ इस प्रकार से हैं कि कंपनी की जो एसेट्स है दोस्तों मार्च 2018 में 34,706 मिलियन थी। ठीक है, जो कि बढ़कर अभी 51,000 मिलियन तक पहुंच चुकी है। ठीक है, मतलब कंपनी की जो एसेट्स है वो कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ी है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि हर साल कंपनी ने अपनी एसेट्स को बढ़ाया है। और वही अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू को हम सेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, और 31 मार्च 2018 में जो रेवेन्यू था वो था 39,203 मिलियन। ठीक है, जो कि बढ़कर मतलब अगर उसको हम देखें हर साल जो कंपनी जो रेवेन्यू करती है, मार्च 2018 में 39,203 मिलियन का रेवेन्यू किया। उसके बाद में 46,845 का रेवेन्यू आया। उसके बाद में 43,953 का रेवेन्यू आया, और अभी 39,956 का रेवेन्यू है। हालांकि ये पूरे साल भरे का नहीं है, जो 31 दिसंबर 2020 लिखा हुआ है पूरे साल भरे का नहीं है, वो 9 महीने का है। ठीक है, उसमें 3 महीने और ऐड होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो बढ़ने वाला है। ठीक है, तो कंपनी हम ये देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट बेसिस पे हर साल अच्छा खासा रेवेन्यू बना रही है। मतलब एक मेंटेन है उनका रेवेन्यू, और हम बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में भी है उनका रेवेन्यू। और अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद में कंपनी को मुनाफा किस तरीके से हो रहा है, तो 31 मार्च 2018 को कंपनी ने 5280 मिलियन का मुनाफा कमाया। फिर उसके अगले साल 31 मार्च 2019 को कंपनी का जो मुनाफा है वो 6366 करोड़ का है। ठीक है, बढ़ गया। फिर वापस 31 मार्च 2020 को थोड़ा कम हुआ, मतलब 3403 करोड़ हुआ। और अभी हम देख रहे हैं कि 31 दिसंबर 2020 को जो मुनाफा कंपनी बता रही है वो है 4563 मिलियन। अब इसमें 3 महीने और ऐड होंगे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 9 महीने का है, तो ये ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो हम फाइनेंशियल्स में तो हमें सीधा सीधा दिखाई ये दे रहा है कि कंपनी हर साल अपनी एसेट्स को बढ़ा रही है, और कंपनी का जो सेल्स है वो मेंटेन है, थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है, और प्रॉफिट भी कंपनी का मेंटेन है और बढ़ भी रहा है। तो फाइनेंशियल तो कंपनी के अच्छे ही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीओ डिटेल। तो दोस्तों श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड, इसका जो आईपीओ है ये 14 जून 2021 को ओपन होने वाला है। ठीक है, और क्लोज होने वाला है 16 जून 2021 को। 3 दिन तक आईपीओ चलता है। ठीक है, अब इसके प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो इसका प्राइस बैंड जो है 303 रुपये से लेकर तो 306 रुपये है। ठीक है, लोअर प्राइस बैंड 303, अपर प्राइस बैंड 306 रुपये। ठीक है, आपको जब भी आईपीओ में एप्लीकेशन करना होता है तो नॉर्मली हम अपर प्राइस बैंड पर ही एप्लीकेशन देते हैं, ताकि हमें आईपीओ मिलने के चांसेस ज़्यादा रहें। ठीक है, अभी अगर इसके हम लॉट साइज़ की बात करें तो एक लॉट जो है 45 शेयर का एक लॉट है। ठीक है, 45 शेयर एक लॉट में आने वाले हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो लॉट का वैल्यू होता है मैं आगे आपको बताता हूँ कितना होगा। ठीक है, अलॉटमेंट जो डेट है वो 21 जून 2021 को इसका अलॉटमेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद में इनिशिएशन ऑफ रिफंड। ठीक है,
मतलब जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं होगा उन्हें पैसे वापस मिलेंगे। मतलब जब आप आईपीओ में अप्लाई करोगे तो आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे बैंक में, ठीक है। और अगर आपको आईपीओ मिल गया तो वो पैसे डेबिट हो जाएंगे, और अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो वो पैसे रिलीज़ हो जाएंगे। तो पैसे किस दिन रिलीज़ होंगे? वो होंगे 22 जून 2021 को आपके पैसे रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जिन लोगों को आईपीओ मिला है क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट, जिन लोगों को आईपीओ मिला है उनके डीमैट अकाउंट में वो शेयर 23 जून 2021 को आएंगे। उसके बाद में एनएसई और बीएसई पे इस शेयर की लिस्टिंग होगी। वो किस दिन होंगी? वो होंगी 24 जून 2021 को एनएसई और बीएसई के एक्सचेंज पे इस शेयर की लिस्टिंग होंगी। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि इस शेयर में जो आपको अप्लाई करना है वो मिनिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ रिटेल कैटेगरी, तो मिनिमम 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। 1 लॉट का मतलब है 45 शेयर आपको अप्लाई करना है। 45 मल्टीप्लाई बाय 306, हम अपर प्राइस बैंड पकड़ रहे हैं, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 लॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 13,770 रुपये। अगर आपको 1 लॉट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास में 13,770 रुपये चाहिए। अब रिटेल कैटेगरी में हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम आप 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 14 लॉट का मतलब है 14 लॉट मल्टीप्लाई बाय 45, 1 लॉट में 45 शेयर है, उसको अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल होता है 630 शेयर। मतलब आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 630 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हो। 630 मल्टीप्लाई बाय 306 रुपीज़ जो अपर प्राइस बैंड है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू होती है 1,92,780 रुपये, ठीक है। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मैक्सिमम आप 1,92,780 रुपये तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, इस कंपनी ने लगातार प्रॉफिट शो किया है दोस्तों, ठीक है। हर साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जो कि इतनी आसान बात नहीं है। ये कंपनी स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है, ठीक है, और स्टील सेक्टर में हर साल प्रॉफिट में रहना इतना आसान नहीं है, ठीक है। बट इस कंपनी ने ये करके दिखाया है, क्योंकि स्टील सेक्टर में जो है कि डिमांड जो है वो लिमिटेड होती है और वहाँ पे हर साल प्रॉफिट को मेंटेन रख पाना आसान नहीं है। बट इस कंपनी ने ऐसा करके दिखाया है, तो ये काबिल तारीफ है। इस कंपनी ने पिछले 15 सालों में दोस्तों 10% का ग्रोथ दिखाया है। हर साल 10% का ग्रोथ दिखाया है पिछले 15 सालों में। अब दोस्तों डेट को भी समझना जरूरी है। इस कंपनी पर डेट भी है, कर्जा भी है। तो कर्जा कितना है इस कंपनी पे? जो कर्जा है लॉन्ग टर्म डेट, मतलब लंबे समय का जो डेट है वो है 182 करोड़, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट टर्म डेट वो है 704 करोड़, ठीक है। इतना डेट ये कंपनी पे है, ठीक है। अब कंपनी मार्केट से 900 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए उठाना चाहती है, ठीक है। 900 करोड़ रुपए आईपीओ से उठाएंगी। वो 900 करोड़ में से कंपनी 470 करोड़ का कर्ज चुकाएंगी, ठीक है। तो इतना कर्ज कंपनी का कम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ये जो डेट है कंपनी का ये बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टील इंडस्ट्री के हिसाब से ये डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। बहुत ज़्यादा कर्जा होता है कंपनी पे। तो इनकी जो असेट्स है, जैसे कि मैंने आपको फाइनेंशियल्स में बताया, असेट्स कंपनी की बहुत अच्छी है और लगातार असेट्स कंपनी बढ़ा भी रही। तो असेट्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी में आपको पैसे लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद इस कंपनी को जितनी हमें स्टडी की है उसके मुताबिक और जो सेंटीमेंट चल रहा है इस समय मार्केट में उसके मुताबिक आपको इस कंपनी के आईपीओ में पैसे लगाना चाहिए। अब लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए, तो दोनों ही केस के लिए आप पैसे लगा सकते हो। लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप पैसे लगा सकते हो तो कितनी उम्मीद आपको रखना चाहिए, कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा? तो उम्मीद आप करके चल सकते हो कि 30 से 40% लिस्टिंग गेन आपको इस कंपनी में मिल सकता है। 30 से 40% का लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। अब जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इस शेयर में पैसे लगा सकते हो। बट इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो सेल्स है, ठीक है, वो जैसा अभी है, अभी हम जो देख रहे हैं फाइनेंशियल कंपनी का पिछले 2-3 साल का, वो सेल्स जो है कंपनी का मेंटेन है, बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी मेंटेन है, बढ़ रहा है। और ऐसा ही अगर हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते रहती है या फिर मेंटेन भी रखती है, सेल्स को बढ़ाते रहती है या फिर मेंटेन भी रखती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रख सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया है बट आगे जाके लग रहा है कि कंपनी के जो सेल्स है अब वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है या फिर प्रॉफिट अब डाउन ट्रेंड में जा रहा है, हर साल जितना प्रॉफिट बनाती थी कंपनी अब उतना नहीं बना रही है, कम बना रही है, तो फिर आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आईपीओ में पहले ही दिन आप अप्लाई मत करिए, ठीक है। 14 तारीख को खुल रहा है, ठीक है, पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन होते हैं हमें आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो तीसरे दिन अप्लाई करिए। जब तीसरे दिन आप अप्लाई करते हो तो पहले 2 दिन में कितना सब्सक्राइब हुआ वो आईपीओ वो आपको पता चल जाता है।
देखिए पहले 2 दिन में 100% तो सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है, तभी आप आईपीओ में अप्लाई करिए। मतलब कोई आईपीओ जो 100% सब्सक्राइब ही नहीं हो रहा है तो वहाँ पे अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है। 100% सब्सक्राइब होने दीजिए। तीसरे दिन आप उस आईपीओ में अप्लाई करिए, आपको बहुत कुछ पता चल जाता है कि कितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। हालांकि एक बात इसमें यह रहती है कि अगर ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है तो आपको आईपीओ मिलने के चांसेस कम हो जाती है, ठीक है। बट फिर भी यही है कि अगर ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो उसके ऊपर खुलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो तीसरे दिन आप आईपीओ में अप्लाई करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने श्याम मेटालिक एंड एनर्जी के आईपीओ को समझा, उसका रिव्यू किया और मुझे उम्मीद है कि आप अपना डिसीजन इस बेसिस पे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।